बीते कुछ हफ्तों से देश भर में एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यानी कि E20 पेट्रोल पर खूब बातें हो रही हैं। लोग इसके बारे में काफी कुछ जानना चाहते हैं। पेट्रोल के आयात और उस पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाना शुरू कर दिया। तो इस समय देश के कई फ्यूल स्टेशन पर आपको भी नजर आ रहा होगा कि E20 की बिक्री हो रही है, यानी कि एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल आपको उपलब्ध कराया जा रहा है पेट्रोल पंप्स पे। और इसके बाद कई वाहन मालिकों ने माइलेज और परफॉर्मेंस में कमी आने की भी शिकायत की। अब इस पर सरकार की तरफ से भी कुछ बातें आई हैं। नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा है ये आपको हम रिपोर्ट में आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि अब सरकार डीजल में आइसोब्यूटेनॉल यानी कि आइसोब्यूटेनॉल को मिलाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में पुणे में प्राज इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे और उन्होंने कहा कि एथेनॉल हमारे लिए एक शुरुआत है, ये कोई अंत नहीं है। मैं विशेष रूप से प्राज इंडस्ट्री और ARAI को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एथेनॉल के बाद आइसोब्यूटेनॉल पे काम करना शुरू कर दिया है और अभी वो डीजल में 10% आइसोब्यूटेनॉल डालकर प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने किर्लोस्कर के साथ मिलकर 100% आइसोब्यूटेनॉल पर चलने वाला इंजन भी तैयार किया है। आइसोब्यूटेनॉल वैकल्पिक जैव ईंधन है, ये बातें उन्होंने कही है, यानी कि सिर्फ पेट्रोल ही नहीं डीजल में भी अब आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जाएगा। तो जहां पेट्रोल में एथेनॉल तो डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की तैयारी है। नितिन गडकरी ने आगे ये भी कहा कि आइसोब्यूटेनॉल डीजल का एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है। हमारे देश में पेट्रोल की तुलना में डीजल का प्रयोग 2.5 से 3 गुना ज़्यादा होता है और प्रदूषण की जो मुख्य समस्या है वो पेट्रोल और डीजल की वजह से ही ज़्यादा है। आने वाले समय में आइसोब्यूटेनॉल हमारे देश के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। रिसर्च, ट्रायल और स्टैंडर्ड निश्चित होने के बाद जब इसका प्रस्ताव पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को जाएगा और मंत्रालय से इसको मान्यता मिल जाएगी, तब ये मार्केट में आ जाएगा और इसका इस्तेमाल बढ़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आइसोब्यूटेनॉल है क्या? आइसोब्यूटेनॉल मूल रूप से एल्कोनॉल यानी कि अल्कोहल ग्रुप से आने वाला एक कलरलेस फ्लेमेबल ऑर्गेनिक लिक्विड है और इसका केमिकल फार्मूला यानी कि C4H10O है। ये व्यापक रूप से पेंट कोटिंग्स के लिए जो सॉल्वेंट होते हैं यानी कि विलायक के रूप में काम में लिया जाता है और इसके अलावा आपने हाई एनर्जी डेंसिटी और ऑक्टेन रेटिंग के कारण फ्यूल एडिटिव्स के तौर पर भी उपयोग में लाया जाता है। इसे प्रोपेलिन कार्बनिलीकरण के माध्यम से पेट्रोलियम या बायोमास जैसे स्रोतों से बनाया जाता है और डीजल में आइसोब्यूटेनॉल का जो उपयोग है वो कैसे होगा आपको बता दें। फ्यूल ब्लेंडिंग आइसोब्यूटेनॉल को डीजल के साथ मिक्स कर उपयोग किया जा सकता है। ये उत्सर्जन को कम करने और फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा क्लीन बर्निंग फ्यूल है ये। इसमें सल्फर और अन्य हानिकारक तत्व कम होने के कारण डीजल इंजन में स्वच्छ दहन जिसे कि क्लीन कंबशन कहते हैं वो होगा, यानी कि प्रदूषण ये ना के बराबर फैलाएगा और वही ग्रीन हाउस गैस की कमी भी इसमें रहेगी, यानी कि आइसोब्यूटेनॉल फ्यूल से CO2 और पार्टिकुलेट मैटर जैसे कि प्रदूषकों का उत्सर्जन कम होता है। इंजन कंपैटिबिलिटी की अगर बात कर लें तो शोध से ये जानकारी सामने आई है कि डीजल इंजनों में आइसोब्यूटेनॉल डीजल मिश्रण बिना किसी बड़े बदलाव के इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो इसका प्रदर्शन बेहतर होगा। इससे इंजन परफॉर्मेंस बनी रहती है और ईंधन की खपत भी थोड़ी कम हो सकती है। हालांकि अभी डीजल में आइसोब्यूटेनॉल के मिक्सचर पर शोध जारी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में नए डीजल इंजन फ्लेक्स फ्यूल इंजन के ही सिद्धांत पर काम करेंगे, जो कि संभवतः पूरी तरह से आइसोब्यूटेनॉल पर चलने में सक्षम होंगे। वही सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स है SAE, जिसकी एक रिसर्च रिपोर्ट ये कहती है कि 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन में 5% और 10% वॉल्यूम आइसोब्यूटेनॉल मिलाने पर ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी जिसे BTE कहते हैं उसमें वृद्धि देखी गई और ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन में भी सुधार हुआ है, यानी कि BSFC में भी काफ़ी सुधार देखने को मिला है।
ईंधन की खपत प्रति यूनिट ऊर्जा कम हुई है और कार्बन उत्सर्जन और धुएं की तीव्रता यानी कि स्मोक ओपेसिटी में भी काफ़ी कमी आई है, जबकि NOx उत्सर्जन में मामूली कमी देखने को मिली है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में कच्चे तेल के कुल इस्तेमाल में डीजल की लगभग 40% हिस्सेदारी है, यानी कि बड़े पैमाने पर हम डीजल को ही यूज़ करते हैं। और इसमें भी चिंता की बात यह है कि पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल ने बताया है कि 2024-25 में डीजल के इस्तेमाल में 2% की बढ़ोतरी हो गई है और 2025-26 में ये मांग 3% तक बढ़ने की उम्मीद है। लिहाजा नितिन गडकरी का ये कहना है कि देश की डीजल पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें इसके विकल्प जल्द से जल्द तलाशने होंगे और इससे विदेशी आयात कम किया जा सकेगा और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकेगा। साथ ही प्रदूषण में भी ये काफ़ी कारगर साबित होगा, क्योंकि प्रदूषण इससे काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो किसान हैं, जो बड़े पैमाने पर डीजल का इस्तेमाल करते हैं, उन पे क्या असर होगा। तो देखा जाए तो आइसोब्यूटेनॉल की डीजल में मिलावट होने में अभी वक्त है, मतलब किसानों तक अभी इसका प्रभाव जल्द देखने को नहीं मिलने वाला। फिलहाल ऑटो इंडस्ट्री डीजल मशीनरी जैसे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसे कृषि उपकरणों में आइसोब्यूटेनॉल के इस्तेमाल को लेकर रिसर्च और इसके इस्तेमाल के विकल्प तलाशने में लगे हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि बहुत सी कंपनियां और स्टार्टअप पहले से ही इस मिशन को लेकर काम में जुटी हुई थी। अगर आइसोब्यूटेनॉल को सरकार की ओर से हरी झंडी मिल जाती है तो शुरुआत में ये डीजल में 90 से 10 के अनुपात में ही मिलाया जाएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है, यानी कि 90% डीजल और 10% आइसोब्यूटेनॉल। आपको याद होगा कि एथेनॉल को भी इसी तरीके से पेट्रोल में मिलाया गया था, पहले 10% और अब ये 20% तक पहुंच गया है, लेकिन आइसोब्यूटेनॉल जो है वो भी 10% ही मिलाया जाएगा। हालांकि इतनी मिलावट से ट्रैक्टर या दूसरी मशीनों की पावर परफॉर्मेंस पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब डीजल की कुल खपत में 10% तक आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जाने लगेगा तो इससे डीजल इंजन से प्रदूषण कम होगा और साथ ही विदेशी तेल की खपत में भी बड़े स्तर पर कमी आ जाएगी। हालांकि डीजल में 10% आइसोब्यूटेनॉल मिलाने पर इसके दाम सरकार घटाती है या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। यानी कि डीजल में आइसोब्यूटेनॉल की मिलावट होने पर किसानों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन ट्रैक्टर से होने वाले प्रदूषण में जरूर कमी आएगी। बहरहाल डीजल में आइसोब्यूटेनॉल को मिलाने को लेकर शोध अभी चल रही है। जैसा कि नितिन गडकरी ने भी कहा कि इससे जुड़ी एजेंसियां इस पर रिसर्च कर रही हैं, यानी अभी इस डीजल ब्लेंडिंग पर अंतिम रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगेगा। अभी इस बात की भी जानकारी नहीं मिली है कि सरकार डीजल में इसका प्रयोग कब से शुरू करेगी। अभी यह प्रोजेक्ट अपनी शुरुआती चरण में है और रिसर्च प्रयोग में सफलता मिलने के बाद ही इसका जो प्रस्ताव है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को दिया जाएगा। वहाँ से जब हरी झंडी दिखाई जाएगी, आखिरी मंजूरी मिलेगी, तब जाकर ये भारतीय बाजार में जो कंज्यूमर्स हैं उन तक पहुँचेगा। लेकिन अपने आप में ये एक बड़ा विकल्प है ईंधन के मामले में और इससे आने वाले समय में बहुत फ़ायदा होगा, खास तौर पे जो प्रदूषण है उसको रोकने में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।